गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब इंग्लिश में 7th लेसन करेंगे। हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का नया चैप्टर शुरू करें, द नेकलेस। इसमें मेन कैरेक्टर है वो है मैटिल्डा लुइजल। मैटिल्डा लुइजल है वो एक बहुत सुंदर औरत है। ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। ये सारी कहानी जो मैटिल्डा लुइजल है उसके इर्द गिर्द है। जो मैटिल्डा है वो एक बहुत सुंदर औरत है। वह एक गरीब परिवार में पैदा होती है और वो उसके सपने बहुत ऊंचे थे और बदकिस्मती से उसकी शादी एक गरीब क्लर्क से हो जाती है। तो उसका पति एक क्लर्क होता है, लेकिन उसका पति उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन वो जीवन में वो ये सोचती है कि वो हर सुख सुविधा को भोगने के लिए पैदा हुई है, तो इसलिए वो अपने घर की गरीबी से दुखी रहती है। एक दिन उसका पति एक लोक निर्देशक मंत्री द्वारा एक नृत्य पार्टी होती है, डांस पार्टी होती है, उसका एक आमंत्रण लेके आता है। तो वो सोचता है कि उसकी पत्नी उस निमंत्रण को देखकर बड़ी खुश होगी, लेकिन उसकी पत्नी खुश होने की बजाय उदास हो जाती है और कार्ड को फेंक के मारती है। और वो कहती है कि उसके पास पार्टी में जाने के लिए ड्रेस नहीं है। तो उसका पति, उसने जो पैसे कुछ इकट्ठे कर रखे थे जिससे वो एक बंदूक खरीदना चाहता था शिकार के लिए, तो उससे वो अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर ड्रेस खरीद कर ले देता है। लेकिन फिर वो उदास होती है और वो फिर कहती है कि अब उसके पास पहनने के लिए कोई गहने या आभूषण नहीं है। तो उसका पति उसे कहता है कि वो अपनी सहेली मिसिज फॉरेस्टियर के पास जाए, उससे गहने उधार मांग ले। वो श्रीमती फॉरेस्टियर के घर जाती है और एक सुंदर हीरे का हार डायमंड सेट लेके आती है। तो पार्टी में जाती है, वो बड़ी खुश होती है। हर कोई उसकी तरफ देखता है, उसकी ओर आकर्षित होता है, हर कोई उसका नाम पूछता है, हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता है। यहाँ तक कि वो मंत्री उस पार्टी का, वो भी उसकी तरफ ध्यान देता है। तो वो बहुत फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश होती है। और वो सुबह 4 बजे तक वहाँ पार्टी में रहती है। जब वो 4 बजे घर पहुँचती है वहाँ से निकल के, तो शीशे के आगे खड़ी होकर अपनी सुंदरता को की तारीफ कर रही होती है, लेकिन अचानक चीख मारती है। वो देखती है कि वहां पर वो हीरो का हार नहीं था। उसका पति बाहर जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उसको हार नहीं मिलता। वो हर जगह उस हार को तलाश करता है। उस हार की वो फिर पुलिस में कंप्लेंट भी लिखा देते हैं, लेकिन नहीं मिलता, जिससे मैटिल्डा और उसका पति बहुत उदास हो जाते हैं। फिर मैटिल्डा का पति उससे कहता है कि अपनी सहेली को कह दे कि हार मरम्मत के लिए दे रखा है, तब तक उन्हें एक नया हार खरीदने का मौका मिल जाएगा। वो नया हार खरीदने के लिए कई दुकानों पर जाते हैं जो वैसा ही हार हो। आखिर उन्हें खोया हुए हार की जैसा एक हार मिल जाता है, लेकिन वो 36,000 फ्रैंक का था। तो मैटिल्डा के पति को काफ़ी ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार लेना पड़ता है। उसके पास 18,000 फ्रैंक थे, लेकिन 18,000 फ्रैंक उसे उधार लेने पड़े और कर्जा चुकाना पड़ा। तो उस कर्जे को चुकाने में उन्हें 10 साल लग जाते हैं। तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें अपना पुराना घर बेचकर एक सस्ते से घर में जाना पड़ता है। वो अपने पहले वाले नौकर को हटा देते हैं। मैटिल्डा को सारे घर के काम अब खुद ही करने पड़ते हैं। उसका पति कर्ज को चुकाने के लिए देर रात तक काम करता है। इस तरह 10 साल लगते हैं और वो कड़ी मेहनत के बाद वो पैसा चुकाने के लायक हो जाते हैं। लेकिन मैटिल्डा की एज अब ज़्यादा लग रही थी, अब बॉडी दिखती थी, अब उसका आकर्षण खत्म हो गया था। एक संडे को जब वो मैटिल्डा शहर पर जा रही होती है, तो उसकी मुलाकात श्रीमती फॉरेस्टियर से होती है और वो उससे बात करते हैं। श्रीमती फॉरेस्टियर मैटिल्डा को इतना बदलाव देखकर हैरान हो जाती है। तो मैटिल्डा उसे अपने कठिन जीवन की अपनी कहानी सुनाती है। तो वह मिसिज फॉरेस्टियर को बताती है कि ये सब उस डायमंड हार के कारण उसे इतने कष्ट उठाने पड़े। तो श्रीमती फॉरेस्टियर कहते हैं कि हमने वो हार तो नकली था, लेकिन वो कहते हैं कि हमने 36,000 फ्रैंक में वो हार खरीद कर आपको दिया था, वो आपका हार गुम गया था। और जब वो कहती है कि वो हार केवल 500 फ्रैंक का था, तो उसे बड़ा दुख होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मैटिल्डा को अपनी इच्छाओं के कारण कष्ट उठाना पड़ा। अगर वो ऐसी इच्छा नहीं रखती तो उसको शायद ऐसे कष्ट नहीं उठाने पड़ते। तो ये कहानी है। तो इसमें लास्ट में मैटिल्डा को पता चलता है कि जो उसने लिया था वो नकली हीरो का बना हुआ था और मात्र 500 फ्रैंक का था, तो उसे बड़ा दुख होता है।
तो आपने ये कहानी सुनी, अब इसके आप क्वेश्चन करेंगे। ओके।